अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा एक कहानी को रिव्यू करने जा रहे हैं। उस कहानी में हम देखेंगे कि उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है और वो बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए कैसी रहेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मशहूर कहानी है। इसकी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ये कहानी उर्दू में भी अवेलेबल है, तो आप इसे उर्दू में भी खरीद सकते हैं। कहानी का नाम है द वेरी हंग्री कैटरपिलर और इसके अंदर हम बहुत से कॉन्सेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो पहले ही सीन में हमारे पास एक पेज है और उसमें आप एक ब्राइट सी चीज़ देख रहे हैं। ये देखने की चीज़ है कि ये क्या है। देखते हैं क्या है। इन द लाइट ऑफ द मून अ लिटिल एग ले ऑन अ लीफ। सो एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा एग है जिसे हम देख सकते हैं और देख सकते हैं कि मून जो है वो भी उस एग को देख रहा है। सो वन संडे मॉर्निंग द वार्म sun came up and popped out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. उसके बाद क्या हुआ? सूरज ने देखा कि एक बहुत ही हंग्री कैटरपिलर उस अंडे से बाहर आ चुकी है। सो ही स्टार्टेड टू लुक फॉर सम फूड। जाहिर है उसे भूख लगी है तो उसको कुछ खाना चाहिए। सो मंडे वाले दिन उसने एप्पल खाया और वो एप्पल से बाहर निकली। ट्यूसडे वाले दिन उसने पियर्स खाई और पियर से वो बाहर निकल आई, लेकिन उसको बहुत भूख लग रही थी और उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी। सो ऑन वेडनेसडे उसने प्लम्स खाए और 3 प्लम्स खाए और तीनों प्लम्स खाने के बाद वो उससे बाहर निकली और सोचा कि शायद मेरी भूख कम हो गई हो, पर ऐसा नहीं हो सका। देन ऑन थर्सडे उसने 4 स्ट्रॉबेरीज खाई और 4 स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद वो उन स्ट्रॉबेरी से बाहर निकलने लग गई। देन ऑन सैटरडे he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese and 1 lemon. इतना कुछ खा लिया लेकिन भूख है कि ख़त्म नहीं हो रही। फिर उसने ग्रीन रंग के पत्ते देखे और उन पत्तों को भी खाया ताकि इसकी कोई तो भूख कम हो। लेकिन क्या हुआ? Now he wasn't hungry anymore and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big fat caterpillar. So यहाँ क्या चीज़ काउंट करनी है? कितने डेज बाद, कितना खाने के बाद कैटरपिलर इस शेप में आई। तो हमें डेज भी पता चल गए और हमें चीज़ें भी पता चल गई कि कैटरपिलर को कितनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद कैटरपिलर ने अपने आप को एक कोकून में सेव कर लिया और उसके अंदर वो रहने लगी। फिर एक दिन उसने उसके कोकून में सुराख किया और वो बाहर निकल आई। लेकिन जब वो बाहर निकली तो ही वॉज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। सो आप इस कहानी में देख सकते हैं कितनी सिंपल फिगर्स हैं और हर पेज पे कितने अच्छे तरीके से विजुअल रिप्रेजेंट किए गए हैं और बच्चे विजुअल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटरडे वाले दिन कैटरपिलर ने कितना फ्रूट खाया, कौन सा फ्रूट खाया, थर्सडे वाले दिन कैटरपिलर ने कितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें खाई और फाइनली कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई। सो अगली कहानियों के लिए और अगले टॉपिक्स के लिए हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।